हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लुधियाना शिफ्ट हो गई हूँ और आज का वीडियो मेरा बहुत ही सीरियस मैटर पे है। मींस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मेरे साथ कल क्या हुआ है, और इसी के ऊपर मेरा आज का वीडियो है। और मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाऊँ, और बहुत मेहनत के बाद और बहुत मुश्किल से अपने आप को दिमाग को सेट करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और कल जो मेरे साथ हुआ है मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मींस कल मेरे को डेंटिस्ट ने बुलाया हुआ था अपने डेंटल क्लिनिक पे, और मैं कल गई थी। तो उसी के ऊपर ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब मैं किसी भी सिटी को या किसी भी स्टेट को मैं गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, बट जो मेरे साथ कल हुआ उसकी वजह से मैं अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मतलब इतना इमोशनल मैं अपने आप को फील कर रही हूँ, इतना अनसेफ फील कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और ये मैटर इतना नॉर्मल नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मैटर है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि मेरी बातों में बिल्कुल सच्चाई है तो आप लोग भी इस चीज़ में प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मतलब जो मेरे साथ कल हुआ वो भी मेरे बच्चे और मैं दोनों, हम दोनों थे। और उस चीज़ के ऊपर था ये मेरा वीडियो, आज का है मेरा वीडियो। और तो स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो आज का। और कल मुझे जो डेंटिस्ट ने बुलवाया था तो उसकी वजह से मुझे कल जाना पड़ा। स्पेशली आजकल लॉकडाउन है, आप लोगों को पता है सब कुछ बंद है, बट लुधियाना में 12 बजे तक यहाँ बंद है। उसके बाद 12 बजे तक ओपन है, फिर उसके बाद 12 बजे के बाद बंद है। तो मैं निकली थी अपने घर से 11:25 पे, और 11:30 पे मैं अपने डेंटिस्ट पे पहुंच गई थी। बट फिर भी इतना पॉश एरिया, इतना सब कुछ यहाँ, मतलब मीन्स इतना ज़्यादा जिसे बोलते हैं कि आजकल क्राइम इतना बढ़ चुका है कि इंसान कहीं सेफ़ ही नहीं है। मीन्स ना वुमेन कहीं सेफ़ है ना मैन कहीं सेफ़ है। ये सिर्फ मैटर वुमेन और मैन का नहीं है, या सिर्फ वुमेन के लिए ही नहीं है। ये स्पेशली ऐसा मैटर है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की मैटर है। मीन्स कि कल के दिन अगर हमारे बच्चे बिल्कुल अनसेफ हैं, हम लोग बिल्कुल अनसेफ हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग को इतना ज़्यादा मैटर कर गई कि मैं कल से सो नहीं पाई हूँ। कल से मुझे बहुत इस चीज़ को लेके मेरे दिमाग में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है। कल क्या हुआ कि मेरे डेंटिस्ट ने मुझे कॉल किया और बुलाया था अपने क्लिनिक में, और मैं गई उनके क्लिनिक पे। तो बिल्कुल पास है मेरा क्लिनिक मेरे हाउस से, और इतना क्लोज होने के बाद भी और इतना पास होने के बाद भी मतलब मैं इतना अनसेफ फील कर रही हूँ, मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही पैदल पैदल इतना पास गई हूँ, और फर्स्ट टाइम ही मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हो गया है जो कि मुझे अभी यहाँ आए हुए सिर्फ मंथ भी नहीं हुआ है, और इतनी बड़ी बात मेरे साथ हो गई है कि मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का आज। और जैसे ही मैं कल गई, मैंने डेंटिस्ट को दिखाया, उसके बाद मेरा बेबी मेरे साथ था, हम लोग वापस आ रहे थे। तो इतना बड़ा इंसिडेंस मेरे साथ हो गया कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अचानक से एक चेन स्नैचर आया और उसने अपनी गाड़ी रोकी, और मेरी चैन अचानक से मेरे गले में जो पेंडेंट थी, मेरी गोल्ड चेन थी, वो उसने इतने अचानक सडन छीनी मेरे गले से, और मेरे गले में भी थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ गए हैं। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊंगी, फिलहाल शायद दिख नहीं रहे हैं। और मेरी जो चेन थी वो इतनी ज़ोर से उसने खींची, मीन्स मैं अभी तक उस चीज़ से बिल्कुल भी। क्या बोलना चाहते हैं? एक बंदूक थी और उसके साथ एक तंतु थी। और ये मेरे बच्चे पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है इस चीज़ का, और मेरे दिमाग में भी। मीन्स मैं अभी तक उस चीज़ को भुला नहीं पा रही हूँ, अपने माइंड से ये सब निकाल नहीं पा रही हूँ कि ऐसा कुछ मीन्स अपने अपने देहरादून में, मीन्स देहरादून सिटी में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा है या वहाँ ऐसा है, बट इतना बड़ा क्राइम मेरे साथ इतना नॉर्मली हो गया, और यहाँ क्या किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया, कुछ भी रिएक्शन किसी ने नहीं लिया। सब ने बोला, मैंने वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, सबसे बात करी, तो यहाँ सब ने बोला ये तो नॉर्मल है, यहाँ तो होता रहता है, आपको गोल्ड पहन के नहीं आना चाहिए। मीन्स इतना नॉर्मल अगर इंसान ऐसा बिहेव करेगा इतनी बड़ी चीज़ पे, तो इसका मतलब तो कल के दिन वो हमें भी किडनैप करके ले जा सकते हैं, हमारे बच्चों को किडनैप कर सकते हैं। हम कैसे सेफ़ हैं यहाँ पे? हम लोग तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो मीन्स मुझे मैं सिर्फ इस जगह के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इंसान के बारे में बोल रही हूँ। हाँ, मुझे पता है कि आजकल लॉकडाउन है, लोगों में गरीबी काफ़ी आ चुकी है, कमाई का कोई साधन
साधन नहीं है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम चेन स्नैचर बन जाओगे या किसी की फैमिली के साथ तुम ऐसा करोगे या किसी के इमोशंस के साथ तुम ऐसा कर दोगे। मेरे लिए कल से बहुत बड़ा ये ऐसा टेंशन वाली बात हो रखी है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और मेरी चेन विद पेंडेंट मेरा दोनों चला गया और मुझे इतना बड़ा शॉक लगा है अभी तक कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, मेरी चेन भी मेरा पेंडेंट भी। और जो मेरे साथ इतना बड़ा कल हादसा हुआ है मुझे अभी तक भी यकीन नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से शॉक में हूँ कि मतलब वो मेरे लिए, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ ये कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, बट मैं इसलिए इस चीज़ की बात कर रही हूँ क्योंकि ये आगे भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। आप लोग सेफ रहें अपने अपने घरों में। और मतलब मीन्स अब दुनिया ऐसी हो चुकी है कि अगर आप लोगों को कोरोना से कुछ नहीं होने वाला तो आप लोगों को चेन स्नैचर, ये जो मर्डर वगैरह, ये सब चीज़ों से भी आप लोगों को सेफ रहना पड़ेगा। मीन्स अब इंसान कहीं पे भी सेफ़ नहीं है, वुमेन कहीं सेफ़ नहीं है, मैन कहीं सेफ़ नहीं है, तो हम लोग तो बिल्कुल कहीं सेफ़ ही नहीं है। अगर हम लोग कल के दिन कहीं बाहर जाते भी हैं, अब कल के दिन अगर मैं अपने बेटे का एडमिशन कहीं कराती हूँ, कहीं कुछ होता है, तो मीन्स मैं तो अपने आप को बिल्कुल भी सेफ़ फील नहीं करूँगी, ना अपने बच्चे को फेल फील करूँगी। क्योंकि जब ऐसा नॉर्मल लोग रिएक्ट करेंगे कि हाँ तो ऐसा होता है, तो इससे और मेरे साथ मेरा बेबी भी मेरे हैंड में था और मतलब मैंने उसको गोद में पकड़ा हुआ था और उस इंसान ने मेरे गले से ऐसे पकड़ के अचानक से चेन ऐसा खींचा और मुझे सडनली मतलब ऐसा हुआ कि मेरे साथ ये क्या हुआ है अचानक से। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ ये हुआ तो हुआ क्या है। क्योंकि जब इंसान नॉर्मली कहीं वॉक कर रहा है और अचानक से उसके साथ ऐसा केस हो जाए तो उसे तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। ऊपर से नई नई जगह, मैं चिल्लाई इतनी ज़ोर से, उसके बाद भी मतलब मैंने किसी को यहाँ ऐसा नहीं देखा कि कोई आके मेरी हेल्प करे या कुछ किसी ने कोई रिएक्ट करा हो। यहाँ कोई मतलब नहीं है किसी को भी किसी से। मे बी जगह की बात भी नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि सिर्फ ये स्पेशली इस जगह पे ऐसा हुआ है, बट मीन्स अब हम सेफ़ ही नहीं है कहीं पे भी, ना वुमेन ना मैन, कहीं कोई सेफ़ नहीं है। और मतलब मुझे कल से बहुत बड़ा शॉक लगा है। मैं पुलिस स्टेशन ढूंढा, वहाँ मैंने कॉल करने के लिए भी सोचा, बट वही है कि उस टाइम पे मेरा माइंड इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। ऊपर से मेरा बच्चा मेरे हाथ में, इतनी तेज़ धूप, ऊपर से इतना बड़ा हादसा मेरे सामने मेरे मुंह के आगे हो गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या रिएक्शन दूँ इस बात का। बस मैं इसीलिए कल से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हूँ। बहुत बड़ा मुझे शॉक टाइप लग गया है। वो मेरी चेन मेरे लिए इतनी प्रीशियस थी, मीन्स क्योंकि वो मेरी शादी में मुझे मेरे बड़े वाले भैया ने दी थी, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ ने दी थी और उन्होंने उसमें पेंडेंट भी दिया था इतना अच्छा। और मेरे लिए, मैंने हमेशा से उसको पहन के रखा जब से मेरी शादी हुई है। और मुझे नहीं पता था कि अचानक वो ऐसे मेरे हाथ से खो जाएगी और मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अभी तो मैंने अपने फैमिली में भी कहीं नहीं बताया है, कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं उनको बताऊंगा उनके लिए बहुत बड़ा शौक होगा, वो लोग डर जाएंगे। इसलिए सिर्फ अपने हस्बैंड को बताया है। उन्होंने भी मुझे मोटिवेशन दिया है कि अब जो हो गया है वो हो गया है, आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर हम लोग केस करते भी हैं या कुछ स्टैंड लेते भी हैं तो वही है कि इस चीज़ में बस नई जगह में इनके पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बच्चे के साथ में कहीं इधर उधर नहीं जा सकती। वही है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कि आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं क्या करूं। और जितनों लोगों के साथ ऐसा हुआ है आप लोग भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करना कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ। मीन्स मेरे लिए बहुत बड़ा टेंशन हो चुकी है। मैं तो अभी तक शॉक से बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। मैं आप लोगों को अपडेट देती अपने टीथ के बारे में, बट इस टाइम पे मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुआ है वो मेरे लिए अभी तक बहुत बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट्स था। और मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपडेट दूंगी अपने टीथ के ऊपर भी, बट प्लीज़ मुझे इस चीज़ के ऊपर कमेंट करके बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर बटन ज़रूर दबाएं। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताते रहें कि मुझे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।